काय के सर्वज्ञ? सर्वज्ञ तो वो होता है जो भगवान को जान ले। लेकिन ये चरित्र जागृत है। गुरु के चरित्र में गुरुदेव रहते हैं। दादी को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हो रखे थे, तो उन्होंने हनुमान कवच का पाठ छोटे से बालक को संस्कृत सिखाई खुद ही। भाई जी का तीसरा विवाह अक्षय तृतीया को हुआ। दो तरह से अपने गुरुजनों को जाना जाता है। एक बाहरी परिचय, जो उनका जीवन वृत्त होता है, वो बाहरी परिचय होता है। भीतरी परिचय होता है अनुभूति। यूं तो देखा जाता है, हम कुछ दिन पहले जिक्र कर रहे थे कि अनुभूति कैसे होगी। जो महात्मा की अनुभूति है वो हमारी अनुभूति कैसे बन जाए। तीन तत्व कई महापुरुष कहते हैं कि एक हो गया जीवात्मा, और वो कहते हैं एक होते हैं महात्मा, और तीसरा हो गया परमात्मा। एक हो गया अज्ञ, अज्ञ का मतलब अज्ञानी, और एक हो गया विज्ञ, मतलब जान गया वो, और एक हो गया सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ तो एकमात्र ठाकुर जी हैं, एकमात्र श्री भगवान सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ नाम घोषित कोई भी कर ले, आपके नाम के आगे टाइटल लगवा ले सर्वज्ञ जी। भगवान रामानुजाचार्य के जीवन के एक बात आती है कि एक शास्त्रार्थ, शास्त्र महारथी, शास्त्रार्थ होते थे उस समय, तो शास्त्र महारथी चैलेंज करने जहाँ भगवान रामानुज रहते थे, शायद कांची, विष्णु कांची की बात है, या फिर श्रीरंगनाथ की, श्रीरंगम की। तो एक लश्कर आ रहा था, लश्कर में राजाओं के द्वारा सम्मानित एक शास्त्र महारथी आ रहे थे। उन्होंने अपना नाम रखा था सर्वज्ञ। तो छोटे छोटे बच्चे गली में जो खेल रहे थे, उन्हें आवाज़ लगा देते, हटो हटो रास्ते से, सर्वज्ञ जी आ रहे, सावधान सर्वज्ञ जी आ रहे। एक छोटा बच्चा डट के खड़ा हो गया। उसने बोला मैं नहीं हटूंगा, पहले सर्वज्ञ दिखाओ। तो बच्चे से बहसबाजी सुनी तो छोटे बच्चे की थोड़ी पैनी सी आवाज़ होती है, और बच्चा इतनी अच्छे से बोल रहा था कि सर्वज्ञ जी ने पालकी से झांक के देखा। तो उन्होंने बोला ए, इस बच्चे को मेरे पास लेके आओ। बच्चा आया तो बोला हाँ बच्चे, क्या बात है। तो उन्होंने बोला आप ही हैं सर्वज्ञ? तो उसने कहा हाँ मैं सर्वज्ञ हूँ। तो बच्चे ने अपनी पीछे हाथ करके, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, सर्वज्ञ हो? तो बोले हैं ये तो मैं नहीं बता सकता। तो उनके मुंह पे धूल फेंक के मारी कि धूल है, काय के सर्वज्ञ? सर्वज्ञ तो वो होता है जो भगवान को जान ले। आप काय के सर्वज्ञ हैं? हाय, छोटे से बच्चे की बात छाती में लगे। मैंने नाम सर्वज्ञ लिखा रखा है, सब कुछ जानने वाला, लेकिन मैं जानता कुछ नहीं। ये जितनी उपाधि जो होती है वो अपने अहंकार बढ़ाने के लिए तो होती है। तो एक हो गया अज्ञ। मैंने कहा ये जो बीच में विज्ञ वाली जो चीज होती है, वो महात्मा सर्वज्ञ से। दिक्कत क्या होती है, महात्मा अपने आप को विज्ञ बोलते हैं। मैं भगवान को जान गया हूं ये भी नहीं कहते महात्मा। वास्तव में उन्हें उनका पूरा पूरा हुआ जा सकता है। पूरा पूरा प्रभु को कोई नहीं जान सकता। प्रेम में तो हम जरूर कहते हैं, जब केवट जैसे एक साधारण से भक्त ने, बड़ी जबरदस्त भक्त थे, लेकिन एक सर्वथा विपन्न, जिनके पास धन नहीं, जिनका कोई बड़ा पद नहीं, दुनिया की दृष्टि में ओ तो साधारण केवट है, पर राम जी की दृष्टि में
तो केवट कहते हैं, राम तुम्हार मरम मैं जाना। प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूँ। बड़े बड़े ज्ञानी जिनका मर्म नहीं जान पाते, तो उन्हें एक भक्त कहता है मैं आपको जानता हूँ। ऐसे प्रेम में जरूर बोला जा सकता है, अदरवाइज तो महात्मा भगवान के साथ इतने एकात्म हो जाते हैं तो उन्हें भी जानना उतना ही दुष्कर है। हमारे यहाँ भक्त चरित्र सुनाने में कहते हैं, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। एक बार भगवान का चरित्र सुनाया जा सकता है, महात्मा को पूरा पूरा समझ पाना, क्योंकि भगवान तो अवतार है, इसलिए मैं समझ में आता उनकी अलौकिक गतिविधियों से। महापुरुष हम लोगों में हम लोगों की तरह ही रहते हैं, तो हमें लगता है तो हमारे जैसे ही तो हैं, और वहीं से हम उनकी अवज्ञा प्रारंभ करते हैं। अवज्ञा बड़ी गड़बड़ होती है। बाहर से हम बोलते हैं हम आपको जानते हैं, भीतर से जानने के बाद तो हम वास्तविक में तो गुरुजनों को जब तक भीतर से जानेंगे नहीं, और भीतर से जानेंगे कैसे? बिना समर्पण के भीतर में वो वस्तु प्रकट नहीं होती। समर्पण होता नहीं है बेटे, समर्पण नहीं होता। बहुत मूढ़ अहंकार का ऐसा पर्दा छाया रहता है। मैंने कहा ना, जो ज्ञान पुस्तकों में नहीं होता वो समर्पित साधक के भीतर गुरु कृपा से आ जाता है। आचार्य द्रोण कहीं भी रहते हों, लेकिन समर्पण के माध्यम से मूर्ति के मिट्टी के जो बनाए द्रोणाचार्य हैं वो सब ज्ञान दे बैठे हैं। मूर्तिमंत गुरु के सामने समर्पण नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बाधा होती है। इसलिए महापुरुषों के चरित्र दोनों तरफ से जानने का प्रयास करना चाहिए। बाहरी वाला भी आप की दृष्टि से थोड़ा लाभदायक है। ऐसे कहते हैं, परिचरितव्यः संता यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम यास्तेषां स्वैर कथायाम एव भवन्ति शास्त्राणि। उनकी अपने जीवन की गाथाएं भी, अगर वो सत्संग नहीं कर रहे हैं तब भी उनके अपने जीवन की गाथाएं भी आपके लिए शास्त्र के समान उद्बोधन देने वाली होगी। अगर महापुरुष सदुपदेश ना भी कर रहे हों तो उनका संग अच्छा होता है। कोई बात हो सकती है, आपको टोक दिया जाए, बोल दिया जाए, हो सकता है आपके अहंकार को चोट लगती हो, आप सुन ना पाते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, बढ़ जाते हो। क्यों? ये कहाँ से आता है? ये आपके भीतर छुपा हुआ अहंकार, जो सुगबुगाहट जो रोज आपको जलाता है। आपका निर्माण का सबसे बड़ा शत्रु आपका कोई भी प्रिय, अगर वास्तव में जिनको आपने जिनके मार्ग पे चले हो, जिनके कहे अनुसार जीवन बदलने के लिए चले हो, जब वो कोई शब्दों से चोट पहुंचाते हैं तो वो आपके व्यक्तित्व को नहीं पहुंचाते, वो चोट एक अहंकार की भित्ति पे लगती है। जिस दिन साधक कहता है ठीक है लग जाने दो, बहुत हम खाद वगैरह दे के अपने भीतर से जिस अहंकार को और जिनको हम इतना पाल रहे पोस रहे हैं, ये हमें बहुत सही समय पे मारेंगे, ऐसी हमारी दुर्गति कराएंगे ना। कहने के होंगे कि हम संतों के साथ रहे, हम ये रहे, व्यवहार का कोई चेंज नहीं होगा। जगत की दृष्टि में अप्रिय, सबसे बुरी बात आप भगवान की दृष्टि में अप्रिय होंगे। आप हो सकते हैं कि आपका नाम हो जाए, हो सकता है आपका ये नाम, आपको तमगा लग जाए, मेडल लग जाए, अमुक महात्मा के पास रहे, इतने साल रहे। भगवान की दृष्टि से आप एक निकम्मे निखट्टू व्यक्ति होंगे जिन्होंने महात्मा को तंग ही किया था, उनके अनुरूप नहीं चल रहे। ये बहुत बड़ी बात बताता हूँ। साथ चलने का मतलब ये होता ही नहीं है। साथ तो मनसा वाचा कर्मणा, एक इशारा समझ जाता है साथी जो होता है। इशारे, अरे इशारे भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, मन की सोच समझ जाता है। असल में साधक समाज एक महात्मा के पास क्यों रहना चाहिए? महात्मा को करना चाहिए भजन, उनके साथ साधकों को करना चाहिए सत्संग। उस सत्संग को सुने, अपने जीवन में अप्लाई करें। एक महात्मा है, उसकी सेवा कितनी कर लोगे, कितनी कर पाओगे? एक व्यक्ति है, कोई सेवा भी उसकी नहीं कर सकते। संत की वास्तविक सेवा क्या होती है? आपका जीवन उत्कृष्ट बन जाए, इतना ऊंचा बन जाए,
जैसा जीवन एक वास्तव में देखो, पारस और संतों में एक अंतर कहा गया। जब हम संत चरित्र वगैरह सुनते हैं तो संत का चरित्र संत ही होते हैं। अब हम भाई जी का चरित्र सुन रहे हैं, इसे दो चीज मानोगे तब भी आप समझोगे नहीं, ये चरित्र जागृत है। गुरु के चरित्र में गुरुदेव रहते हैं, इसलिए हम परम पूज्य भाई जी का चरित्र आपको सुना रहे हैं। क्योंकि एक अंतर है संत में और पारस में। पारस क्या करता है? लोहे को छूता है और सोना बनाता है, पर कभी पारस नहीं बनाता। पर महात्मा अगर आप को अपने सानिध्य में रखते हैं तो वो आपको महात्मा ही बनाते हैं। वास्तविक गुरु आपको गुरुदेव ही गुरु ही बना देते हैं। आप खुद ही गुरु बन के बैठ जाएंगे तो गलत फहमी में रहेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए वास्तव में मैं कहता हूं, दो तरीके से संत चरित्र को जानने का प्रयास करना चाहिए। एक चीज क्या होती है? एक चीज होती है बाहर से श्रवण, और एक चीज होती है भीतर से मनन। अरे बेटा, भीतर से पकड़ो इन बातों को। तो इसीलिए ये सब बात जितनी हम कह रहे हैं, मेरा बड़ा आग्रह है कि आप इन चरित्रों को सुने। भाई जी का चरित्र इसलिए सुना रहा हूं कि भाई जी के जीवन से कुछ चीज़ें उतारना, और जो ऐसी चीज़ उतारेगा वही साधक बन पाएगा, उनका बालक कहलाने योग्य होगा। नहीं तो खाली कहने की बातें कुछ नहीं होती। हमने भाई जी के चरित्र में आपको बताया, क्या बताया बताऊं? कहाँ तक बताया था? परम पूज्य भाई जी का प्रागट्य बताया, उनका जन्म हुआ 1892 में हुआ। उसके बाद में हमने आपको बताया कि किस तरीके से माता जी की छोटी सी अवस्था में निधन हो गया माँ का, और बचपन से ही भगवत विश्वास इतना बढ़ा था। भूकंप से प्राण रक्षा कैसे हुई? 4 वर्ष के भाई जी थे, और मैंने बताया शिलोंग में थे, आसाम में थे, और उसी समय भगवान के प्रति विश्वास आने लगा। क्योंकि महात्माओं ने जन्मजात इस बालक को बताया था कि जो बालक पैदा होगा वो बड़ा भगवत भक्त होगा। रतनगढ़ में नाथ जी महाराज ने इनकी दादी को पहले ही घोषणा करके बताया था कि दाई जांघ पे तिल होगा, माथे पे श्री का निशान होगा, कंधे पे बच्चे के बाल होंगे। तो बालक रोएगा नहीं, और बालकों की तरह जन्म लेने के बाद वो बड़ा अच्छा भक्त बालक होगा। और तब भाई जी जन्मे थे 1 साल बाद। तो अलौकिक जगत, अंतर जगत उनकी रक्षा सदा सर्वदा करता था। और जब आसाम पूरा दहल गया, हजारों हजारों लोग अंग्रेजों के समय में उस भूकंप में मारे गए। 1896 का भूकंप था वो, और चारों तरफ आग भी लग गई थी। और भाई जी की बुआ जी के पौत्र थे 2 छोटे छोटे उनके बराबर के, उन दोनों बच्चों की और के मृत शरीर मिले दबे हुए। उनकी दादी श्री राम कौर देवी, और उन्होंने भाई जी को गले लगा लिया। जैसे उन्होंने आवाज़ दी मन्नू मन्नू कह के, और उसी समय और भाई जी ने अपनी माँ को बोला, माँ मैं इसके नीचे हूँ, और पत्थर हटाए गए। और फिर भाई जी एक तख्त के नीचे सुरक्षित थे। भगवान ने जिसको तय किया, निसर्ग ने जिसको तय किया कि ये बचेगा, जब प्रभु रक्षा करते हैं, जब भगवान रक्षा करते हैं, तो हवाएं दिए की रक्षा कर देती हैं। अब इस भूकंप के बाद भाई जी के दादाजी श्री कनी राम जी, वो इतने रुग्ण हुए, उन्होंने सोहम सोहम कहते हुए कलकत्ता में शरीर छोड़ा। और इसके बाद में ये बालक बचपन से न ज़्यादा चंचल था और न बहुत गंभीर। मजाक भी करते थे, पर बहुत ज़्यादा मजाक किया नहीं। अत्यधिक मजाक करने से भी मन की वृत्तियां अस्थिर हो जाती है, सुस्थिर नहीं होती। और बिल्कुल गंभीर रहना भी आवश्यक नहीं है। मुस्कुराना चाहिए, विनोद भी करना चाहिए, पर हमेशा विनोद नहीं करना चाहिए। इस साधक के जीवन में 5 चीज बोलते हैं, विषय भोग, निद्रा हंसी, जगत प्रीत बहुबात,
नारायण हरि प्रेम में ये पांचों न सुहार। जगत प्रीत, जगत बहुत प्यारा लगे, जगत प्रीत निद्रा, बहुत ज़्यादा सोना और हर बात पे हंसना। जगत प्रीत, प्रीत निद्रा हंसी, फिर क्या विषय भोग, निद्रा हंसी और जगत प्रीति बहु बात, बहुत ज़्यादा बात करने वाला व्यक्ति। इधर बात इधर बात इधर बात इधर बात, तो कुछ गलती करेगा ही, कुछ झूठ बोला जाएगा, किसी की निंदा चुगली हो ही जाएगी। ये वाणी के दोष हैं, ये रहेंगे तो फिर कोई काम नहीं आएगा। तो भाई जी के चरित्र में ऐसा था ना, वो ज़्यादा चंचल थे और ना बहुत गंभीर मुंह बना के बैठे ना, मुस्कुराना, विनोद करना, अति सर्वत्र वर्जित, किसी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। वो दादी को संतों के पास जाके देखता और संतों की चेष्टा देख के बड़ी श्रद्धा से देखा करते थे। बचपन से दादी जाती हैं, महात्मा लोग गेरुए कपड़े पहनते हैं, कैसे करते हैं देखो। कोई महात्मा ध्यान लगा तो क्या ध्यान लगाते हैं, छोटे बच्चे के मन में जिज्ञासा। इसलिए हम कहते हैं अपने छोटे बालकों को 10-12 साल की आयु हो तो उन्हें सत्संग में बिठाना शुरू कर देना चाहिए। तो एकांत चित्त से छोटी अवस्था में वो बातें सुना करते थे। संतों की घटनाएं सुन के उनके चित्त में आनंद भर जाता था। और जब गुरु शिष्य की बात चलती थी तो उनके अंतःकरण में, छोटे से बच्चे के अंतःकरण में बात आती, मेरे भी कोई गुरुजी होते और जो मुझे और ऐसे दीक्षा देते, मुझे भगवान के विषय में बताते। और राम कौर देवी ने बालक की गंभीर मुद्राओं को देखा कि सत्संग में इतना शांत होकर चुपचाप बैठ जाता है और वहाँ कोई नटखट बात नहीं करता। उस महात्माओं को देखा करते थे, सत्संग की गहरी बात चाहे ना भी समझ में आए। और तब माता जी के मन में आई तो उस समय निम्बार्क संप्रदाय के श्री राम रतन दास जी महाराज के शिष्य हुआ करते थे, श्री ब्रजदास जी महाराज। तो निम्बार्क संप्रदाय में बचपन में ही भाई जी की दीक्षा हुई, भक्तवत्सल भगवान की। तो जैसे ध्रुव जी महाराज को दीक्षा मिली थी देवर्षि नारद जी से, भगवान क्या करते हैं, जो बहुत कृपा करते हैं तो गुरुदेव को भेजते हैं। रो पड़ता जब कोई जीव प्रभु को बुलाने के लिए, अकुलाते ये प्रियतम भी उसे पाने के लिए, अकुलाते श्री कृष्ण स्वयं उसे पाने के लिए। इसमें दूसरी अंतरे में हमने लिखा, सौतेली माँ ने ध्रुव को निज पिता गोद से उतारा था। सौतेली माँ ने ध्रुव को निज पिता गोद से उतारा था। मधुवन में जा रो रो उसने परम पिता को पुकारा था। मधुवन में जा रो रो उसने जगत पिता को पुकारा था। मधुबन में जाके ध्रुव जी रोने लगे जब सौतेली माँ ने सगे पिता की गोद में बैठे हुए बालक को, सौतेली माँ ने ऐसे सिंहासन से दूर फेंका, बच्चे के हाथ छिल गए, सारे खिलौने छीन लिए और कहा, अगर इस गोद में बैठना चाहता है तो जा पहले मर जा, मेरी गर्भ से जन्म ले। सगी माँ ने बालक को कहा, बेटा सौतेली माँ के ऊपर कभी, वो भी माँ है तुम्हारी, देखो अच्छे लोगों की क्या पहचान होती है, जो बुरा करते हैं मंद करने वाले से भी भलाई करते हैं, तभी तो वो ध्रुव की माँ बनती है। तो तुम्हारी माँ के बारे में ऐसे विचार मत रखना बेटा। उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश किया, भगवान को पुकारो, वास्तविक पिता तो भगवान है। और उस समय मधुबन में जाके ध्रुव जी रोए और तब भगवान ने कृपा की। और भगवान ने कृपा कैसे की? मधुबन में जा रो रो ध्रुव ने जगत पिता को पुकारा था। मधुबन में जा रो रो ध्रुव ने जगत पिता को पुकारा था। भेजे देवर्षि नारद पथ दिखलाने के लिए, फिर दौड़े करुणा में प्रभु गोद बिठाने के लिए।
फिर दौड़े करुणामय उस गोद बिठाने के लिए। रो पड़ता जब कोई जीव प्रभु को बुलाने के लिए। अकुलाते ये प्रियतम भी उसे पाने के लिए। और बस देवर्षि नारद जी महाराज भगवान ने भेज दिए। भाई जी की स्थिति ऐसी हो गई, मंत्र पाते ही छोटे बालक पे ये असर पड़ा। अब ये दीक्षा तो भाई जी को मिली, क्रियात्मक दीक्षा उनकी दादी रामकौर देवी से कैसे मिली? हनुमान जी का इष्ट था, दादी को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हो रखे थे, तो उन्होंने हनुमान कवच का पाठ छोटे से बालक को संस्कृत सिखाई, खुद ही हनुमान कवच का पाठ सिखाया। और उसके बाद में सूर्य भगवान, गणेश जी, देवी माँ, शिव जी, सबके देव स्तोत्र याद करवाने लगी। और नवरात्र के दिनों में छोटे से बालक सांगोपांग सप्तशती का अनुष्ठान करवाती दादी माँ। और भागवत की स्तुतियों का इतना सुंदर स्वर में पाठ करते भाई जी छोटे से अवस्था में। तो बखनाथ जी महाराज के सत्संग में दादी जाती थी तो भाई जी को साथ ले जाती थी। तो बालक के संस्कार देखे नाथ जी महाराज ने और उनको गीता जी याद करानी शुरू की। तो भाई जी को कंठस्थ गीता जी, पूरी गीता जी याद करा दी 1 साल के अंदर में। तो नाथ जी महाराज, दादी वगैरह सब बड़े प्रसन्न हुए। और कनी राम जी भाई जी के जो ताऊ जी, जिनको दादाजी कहते थे भाई जी, उनका देहांत हो गया। तो भाई जी के पिता भीमराम जी अकेले रह गए और आसाम से, शिलोंग से बिजनेस, मेघालय जो आज है वहाँ से बिजनेस बंद करके कलकत्ता वाला बिजनेस रखा। क्योंकि इतना कनीराम भीमराज नाम की संस्था थी उनकी, जहाँ पे उनका बिजनेस था, व्यापार था। और सपरिवार कलकत्ते रहने लगे। आश्चर्य की बात है कि शिक्षा, भाई जी की शिक्षा, जो दुनिया की कितनी भाषाओं के विद्वान थे, उनकी शिक्षा विधिवत कहीं नहीं हुई। एक बार कोई मिले तो भाई जी ने कौन से विश्व की कौन सी भाषा थी, उस भाषा में कुछ कहा और बातचीत की। तो लोगों ने कहा बाबूजी आपने कब सीखे? तो भाई जी बात टाल देते थे, ऐसे ही भैया कहीं। तो अंग्रेजी के बारे में भी भाई जी ने ऐसे ही सीखा। और भारत की कितनी भाषाएं भाई जी को आती थी, अधिकांश भाषाएं, बहुत सारी, जबकि उन्होंने स्कूल में विधिवत वो नहीं पढ़ पाए। कलकत्ता में तो हिंदी के बड़े बड़े संपादक और विद्वान उनसे मिले तो उनसे बातचीत करते रहते थे, देख देख के ही सब समझ गए उन्होंने। विवाह, भाई जी के विवाह के आगे भाई जी के जीवन की बड़ी सुंदर घटनाएं आने वाली, इतनी सुंदर सुंदर घटनाएं आप लोग कहेंगे ही नहीं कि हमने कभी भाई जी का चरित्र सुना था इससे पूर्व। कहीं से भी जो मैंने आज तक सुना है, मैं भाव रखता हूं कि मैं सारा कह दूं एक जगह, जो रिकॉर्ड हो जाए। कुछ महापुरुषों ने भाई जी के चरित्र कहे हैं, कुछ पुस्तकों से कहे हैं। तो जितनी पुस्तकों से है, हम चाहते हैं कि सभी पुस्तकों से भाई जी के विषय में हम बात कह पाएं। तो विवाह की बात क्या थी? जिस समय भाई जी का विवाह हुआ उस समय छोटी सी आयु में विवाह कर देते थे, छोटी अवस्था में विवाह होता था। तो 12 साल के भाई जी थे और उस समय कलकत्ते में दुकान की अच्छी प्रतिष्ठा थी। दादी के मन में था कि मैं दूल्हे को रूप में अपने पोते को देखूं। बाबा एक रिकॉर्डिंग में पूज्या माँ से कह रहे थे, पूज्य श्री राधा बाबा सरकार, कि मैया पोदार महाराज का पहले नाम मनिया था ना? तो मैंने कहा नहीं, मन्नू नाम था। मन्नू नाम था। राजस्थान में बोलते कैसे हैं? कालू बोलते तो कालिया बोलेंगे, मन्नू बोलते मनिया बोलेंगे, बिल्लू बोलने को बिलिया बोलेंगे, ए बिलिया, ऐसे करके बोलते ना। अब ये इनका नाम, सरकार का नाम, पूर्व उसमें राकेश हुआ करता था। ये अंतरिक्ष में भी गए थे, पिछले जन्म में गए थे। तो ये राकेश हो, तो इनके घर के लोग क्या बोलते थे? राकेशिया, विकासिया, ऐसे बोलते हैं।
या लगा देते हैं। तो मनिया मनिया बोला करते हैं, मन्नू से मनिया। तो अपने पोते को और दूल्हे के रूप में देखने की इच्छा थी। तो 12 साल की अवस्था में गुरुमुख राय जी ढंडारिया की बेटी थी महादेवी बाई, महादेवी बाई से सगाई की। और बड़ा रोचक प्रसंग है, उस समय ये सगाई हो गई। सगाई के बाद उस समय चेचक बड़ा चलता था, बाद में चेचक के इंजेक्शन लगा के चेचक का उन्मूलन भारत से हो गया। लेकिन उस समय चेचक और पोलियो और हैजा ये बहुत चलते थे। तो चेचक से उस कन्या को चेचक हुआ सगाई के बाद, और उनकी सारी खूबसूरती सुंदरता चली गई। चेचक चेचक के निशान पूरे शरीर पे हो गए, सारा सौंदर्य नष्ट हो गया, बड़े बड़े चेचक के धब्बे। माता पिता डर गए कि सगाई टूट जाएगी। तो राम कौर देवी, कितना उनके ऊंचे विचार थे, उन्होंने साफ कह दिया कि कन्या का वागदान एक बार हो गया, बिटिया हमारी हो गई, पौत्र के लिए ये वचन उस कन्या के जीवित रहते, हमारे जीवित रहते ये वचन मैं तोड़ूंगी नहीं, विवाह उससे होगा। और भाई जी का विवाह हुआ। विधि का विधान कुछ और ही था। विवाह के 5 वर्ष बाद महादेवी जी ने प्रथम पुत्र का मुंह देखा, भाई जी के पुत्र हुआ। और किंतु जन्म के बाद और उनका शरीर शांत हो गया, बच्चे को जन्म देने के बाद। तो भाई जी की प्रथम पत्नी थी, और थोड़े समय बाद नवजात शिशु भी चला गया। तो माँ और बच्चा दोनों नहीं रहे। छोटी सी अवस्था के भाई जी थे, 18-19 साल के। और राम कौर जो दादी माँ थी, उन्होंने बोला कि बेटा हमारा तो वंश नहीं चलेगा, दोबारा ब्याह करेंगे। तो राजगढ़ के निवासी मंगतू राम जी सरगावगी की पुत्री सुवटी बाई से, सुवटी बाई थी, इनसे दूसरा ब्याह कराया। और ब्याह के बाद में पिताजी का देहांत हो गया भाई जी के। और रतनगढ़ में श्री भीमराज जी ने और पंचभौतिक शरीर छोड़ दिया। कलकत्ते में भाई जी बिजनेस संभालने लगे, और सुवटी बाई ने पुत्र को प्रसव किया। और 2 दिन बाद में दूसरा पुत्र जो हुआ था, ये भी 2 दिन बाद बच्चा चल बसा, और माता जी भी चल बसी। तो बच्चा माँ पहले भी चले गए, दूसरे बच्चा माँ भी चले गए। अब 22-23 साल के भाई जी, भगवान की लीला कुछ और थी। तो अपनी दादी को समझाना शुरू किया कि भगवान की इच्छा ही ये है। पर दादी ने कहा हमारा तो वंश नहीं चलेगा। और दादी ने बचपन से इतना स्नेह प्रदान किया, 2 साल के बच्चे को सारा पाल पोस के बड़ा किया। और भाई जी बड़े आदर्शवादी थे। उस समय ये निर्णय आज की तरह के बच्चे जो निर्णय लेते वैसा नहीं। हमारे यहाँ एक राक्षस पद्धति बोली गई है, जो राक्षस लोग वैसा करते हैं, खुद ही रिश्ता तय कर लेते, तू मुझे पसंद, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। हाँ, ब्लडी फूल हैं। पहले गुलाब का फूल लगता है, फिर देखते शूल ही शूल है जिंदगी में। तो देख लो, जितने लोग पूर्व में बहुत प्यारे लगते हैं, संसार की गति देखो, बाद में एकदम ऐसा लगता है अरे बाप रे बाप। जिस पत्नी के लिए घर परिवार को छोड़ के लड़ के लिए, जिनके लिए और घर बसाया था, और बाद में देखो उसके साथ में क्यों हो रहा है ये सब। क्योंकि बाहरी स्वरूप ही प्रेम का आधार है, भीतर का जो प्रेम क्या होता है उसे समझते नहीं है। तो बाहरी स्वरूप तो ढल जाएगा, आपका भी तो ढलेगा। अब पत्नी वो सुंदर नहीं रही तो आप भी तो थोड़े समय में आपके भी बाल चले जाएंगे,
अदरक जैसे हो जाओगे, क्या करोगे? तो बाहरी सौंदर्य किसी का नहीं टिका है, तो बाहरी सौंदर्य के भरोसे में जो प्रेम टिकाने का प्रयास कर रहे थे वो कभी नहीं टिकेगा, वो टिक ही नहीं सकता। और तो राक्षस पद्धति में ऐसा होता था। हमारे यहाँ संस्कार के विवाह होते तो पहले विवाह विचार होता था, विवाह विमर्श होता था, पूरा जातक देखा जाता था, उनकी कुंडली, परिवार, कुल, और ये सब माता पिता वगैरह क्या इसमें भूमिका होते थे, हैं? तो 23 साल की आयु थी, तो बहुत दबाव रहा माता जी का, मतलब दादी माँ का। और भाई जी उस समय देश के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में लग चुके थे। और अंत में दादी ने बहुत अपने प्रेम के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया कि मनोज मुझे बात माननी पड़ेगी तुझे, ये मेरी आज्ञा है। अंत में भाई जी ने कहा, उन्हें का लगा कि मैं देश के लिए समय निकालूंगा, राष्ट्र भगवान मुझसे चाहते हैं कि मेरी गृहस्थी ना रहे। तो जब मेरे दो बच्चे चले गए, मेरे दोनों विवाह खत्म हो गए, तो अब क्या? तो भाई जी ने बार बार दादी के सामने यही बात रखी, किंतु अंत में सर झुकाना पड़ा। और ये भाई जी का तीसरा विवाह अक्षय तृतीया को हुआ सीताराम जी सांगानेरिया की बेटी रामदेई जी से। और ये रामदेई मैया अंत समय तक, अभी 1992 तक इन्होंने शरीर छोड़ा, तो इन्होंने जीवन पर्यंत भाई जी के साथ रहीं। और यही माता जी जिनको हम पूज्या मैया की जय, इनको प्रणाम करते हैं। और इन्होंने कंधे से कंधा मिला के जीवन के इस पथ पे, भाई जी के साधना पथ पे भी इतना सहयोग किया। माँ का त्याग भी अद्भुत था। भाई जी का जीवन अगर परम अद्भुत है तो ऐसा ही अद्भुत माँ का जीवन का, भाई जी का चरित्र। ये चरित्र तो एक भक्त का, वास्तविक प्रेमी का जीवन क्या होता है वो भाई जी का चरित्र बताता है। तो बड़ा सुंदर, भगवान श्री कृष्ण इनसे इतना प्रेम क्यों करने लगे? जीवन काल में तो इन्हें भगवान मिले ही, इन्होंने जिन जिन पे कृपा की उन्हें भगवान मिल गए। तो इसीलिए भाई जी ऐसे क्या था भाई जी में, ये हम पूरे चरित्र को सुनेंगे। इस पूरे चरित्र में अभी जो आगे आने वाले कुछ मार्मिक प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को मुझे लगा तो मैं कुछ उदाहरणों के साथ आप लोगों को आगे समझाऊंगा, ठीक है? थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करूंगा तो ताकि आपको समय मिल पाए और मैं भी कह पाऊं। श्री लाडली लाल की जय।